नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज सुनाने जा रहा हूँ एक खूबसूरत लड़की की हिंदी कहानी। दोस्तों, जितना वो खूबसूरत और सुंदर था उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से फालतू की बातें करना, बस अपने काम से मतलब रखना और नहीं किसी से फालतू बोलना। उसी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो रोहित की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत ही छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर रोहित अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसी लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे रोहित का इंतजार कर रही थी। रोहित बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर रोहित बोला, जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। रोहित की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर रोहित से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और रोहित उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रोहित ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर रोहित कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, रोहित और उसकी प्रेमिका दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय रोहित का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह उदास होकर बोला, जानू मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। रोहित की यह बात सुनकर लड़की का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भूला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रोहित धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोहित ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते रोहित की शादी का दिन आ गया। रोहित को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी प्रेमिका जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसकी प्रेमिका का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। रोहित ने कांपते हुए अपने हाथों से उसे खोला। उसे देखकर ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ उसकी प्रेमिका का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको आपको हर किसी को होता है। पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही हो तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार गलत होता है? नहीं तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।